चलिए तो हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का जो प्रायिकता चैप्टर है, चैप्टर 15 है क्लास 10th में। चैप्टर जो आपका ये बोर्ड एग्जाम से मतलब रिलेटेड, ये यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ये आपका बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 मार्क्स इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या जो क्वेश्चन होता है आपसे क्या कि 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपका जो चैप्टर 15 है प्रायिकता, इससे पूछा जाता है। अब देखिए, हम यहाँ पे परिभाषा नहीं जानेंगे, हम लोग सिंपल वही बात जानेंगे जो एग्जाम में आता है। अब देखिए, एक इसमें फार्मूला है, सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला वही है और उसी से हम पूरे चैप्टर को क्लास कर देंगे, मतलब बता देंगे। अब देखिए, आप पहले क्या करेंगे, आप जानिएगा पहला फार्मूला क्या है और इसका उपयोग हम हर जगह करेंगे। क्या करेंगे? फार्मूला जो है इसका क्या करेंगे, सूत्र इसी बात है। ये सूत्र होता है, आपको जानना है बस। प्रायिकता मतलब ये जानना है कि ये प्रायिकता मतलब क्या, बस वही जानना है आपको। जानना है प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। आपसे कोई भी पूछ दे प्रायिकता मतलब क्या, आप बताइएगा। प्रायिकता मतलब कि आने की संभावना बटा क्या, कुल संभावना। और ये जो फॉर्मूला है इससे पूरे चैप्टर को हम लोग क्लास करेंगे। किसी आप जो भी पूछेगा प्रायिकता क्या जानते हैं, आप सिंपल बोलिएगा आने की संभावना बटा कुल संभावना को प्रायिकता कहते हैं, बस इतना ही। इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, इतना ही आपको अगर याद है पूरा अपने भाषा में याद कर लीजिए कि प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटा क्या, कुल संभावना। आने की संभावना बटा क्या, कुल संभावना। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं इस तरह कि पी ई बराबर एन ई बटा क्या, एन एस। अब देखिए, ये आपको ये याद रखिए, ये आपको याद रखिए अपने भाषा में कि प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। आने की संभावना बटा कुल संभावना। क्लियर? अब देखिए, इससे एक दो और पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है और वो आता ही है बोर्ड एग्जाम में। अब ध्यान रखिएगा यहाँ से कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना। एक फॉर्मूला ही है, बस यही फॉर्मूला, इससे ही पूरे चैप्टर को हम लोग खलास कर देंगे। ठीक है? क्या कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, एकदम याद कर लीजिए एकदम दिमाग में कि आने की संभावना बटा क्या, कुल संभावना। आने की संभावना बटा कुल संभावना। आने की संभावना बटा क्या, कुल संभावना। प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटा कुल संभावना। इसी को लिखते हैं पीई बराबर एन ई बटा एन एस। एन ई बटा एन एस। ठीक है? अब देखिए, आपको जो जानना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और क्या आपका 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। मतलब कि जो प्रायिकता का मान आएगा, आपको या तो 0 आएगा या आपको 0 से लेकर कहाँ 1 तक आएगा। मतलब कि ये 0 हो गया, 0 भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा। मतलब कि आने की जो प्रायिकता होगी, मतलब कि यहाँ पर इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, 1 होगा। क्या कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, आप ये भी कह सकते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे ही बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रायिकता होता है उसका मान 0 के बराबर या उससे बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। इसको ध्यान रखना है और इसी से पूछा गया है। जब आपको हम कराएंगे 2024 का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन, अब वहाँ देखिएगा इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, पहला पॉइंट यहाँ ध्यान लिए क्या कि जो प्रायिकता होता है, इसको लिख लीजिए सब, आप इसको नोट्स बना लेंगे। प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है, अधिकतम मान 1 होता है। 1 से अधिक प्रायिकता नहीं हो सकता है। आपसे ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्न में से कौन संभव है, निम्न में से प्रायिकता के लिए कौन संभव है। पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। उसको कराएंगे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव में, PYQ में, तो वहां देखिएगा क्या प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 1। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है आपका 0। क्या क्या मान होता है, 0। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान क्या होता है, 0। और प्रायिकता मतलब कि जो प्रायिकता होता है वो प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच ही आएगा। मतलब कि 0 के बराबर 0 भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है? और क्या आपको 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके क्लास 10th में यहीं से क्वेश्चन पूछ जाता है। प्रायिकता का फॉर्मूला पूछ देगा, इसको लिख देगा शॉर्ट में, या इसको ध्यान रखिएगा, कहेगा निम्न में से कौन सही है। ध्यान रखिएगा 0 से क्या जो प्रायिकता का मान होता है 0 से बड़ा और क्या 0 के बराबर और इससे बड़ा और क्या 1 से छोटा
और 1 के बराबर होता है प्रायिकता का मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो एक दो और देख लेते हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको ध्यान रखिएगा। हम जब आपको 2024 का PYQ कराएंगे, 5 पूछा है PYQ। फर्स्ट सिटिंग में 5 ऑब्जेक्टिव और 1 2 नंबरिया पूछा है, और सेकंड सिटिंग में भी 5 ऑब्जेक्टिव और 1 आपको क्या 2 नंबरिया पूछा हुआ है। 7 मार्क्स का पूछता है इस चैप्टर से पूछा हुआ है। 2024 को जो पूछा हुआ है, जो पूछा गया क्वेश्चन उससे है। अभी इसको आप लिख लिए होंगे ध्यान से। अब देखिए 1 2 पॉइंट और जान लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा क्या, अगर निश्चित कहेगा, निश्चित कह दे या कह दे संभव, क्या निश्चित कह दे या संभव कह दे, घटना की प्रायिकता कह दे, क्या कह दे, घटना की प्रायिकता कह दे, तो क्या करिएगा आप इसका जो मान लिखिएगा, निश्चित घटना या संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो आपका 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसका जो अगला पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट, अगर आपसे कह दे कि अगर ये तो आप हो गया निश्चित या संभव घटना, तो प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब लिख के चलिएगा आप लोग। अगर कह देगा, पूछा हुआ है PYQ में कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित कह दे या संभव घटना की प्रायिकता कह दे, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगर कह दे आपसे अनिश्चित, क्या कह दे आपसे, अनिश्चित कह दे, अनिश्चित कह दे, ये आपका असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता कह दे, आपका इसको 0 होता है। मतलब जो मतलब प्रायिकता हो ही नहीं सकता है, मतलब जो प्रायिकता में आ ही नहीं सकता है, मतलब जो असंभव है, जो अनिश्चित है, क्या है, अनिश्चित है या निश्चित है। जो निश्चित होगा, जो निश्चित घटना होगी उसकी प्रायिकता आपको 1 होगी, और जो अनिश्चित घटना होगी उसकी प्रायिकता क्या होगी, आपका 0 होगी। ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ है कि संभव घटना की प्रायिकता या निश्चित घटना की प्रायिकता, आपको अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। अगर निश्चित कहता है और संभव घटना कहता है, इसकी प्रायिकता 1 होती है। अनिश्चित घटना और क्या आपका कद, इसका प्रायिकता कद, अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले पॉइंट पर। हम लोग का शुरू होगा टाइप 1 क्वेश्चन। क्या, जो टाइप 1 है हम लोग का सीके संबंधित प्रश्न, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब चल लेते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का पॉइंट है, आप देख लेते हैं इसमें। आइए टाइप 1 शुरू करते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो आपका टाइप 1 है, इसका जो टाइप 1 क्वेश्चन है, निश्चित आपका क्या, सीके संबंधित प्रश्न। क्या, सीके संबंधित प्रश्न, जो टाइप 1 है इसमें, टाइप 1 सीके संबंधित प्रश्न। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, आपको यह ध्यान रखना है कि प्रायिकता बराबर, वही फॉर्मूला कि प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना, ठीक है। वही फॉर्मूला जो सेम पीछे वाला था, वही फॉर्मूला होगा। अब देखिए सिक्के संबंधित प्रश्न में आपको क्या पहले, अब देखिए पहले कह देगा आपका, अब जान लीजिए सिक्के में आपका 2 पहलू होता है। जब सिक्का आप उछालिएगा, एक सिक्का, अब देखिए आप जब सिक्का उछालेंगे, अब देखिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पहलू। अब देखिए एक क्या होगा आपका, पहला होगा आपका हो जाएगा चित, दूसरा होता है पट। अब देखिए जो चित होता है इसको लिखते हैं H से, या इसी को लिखता है हिंदी में हेड, ठीक है। जो पट होता है इसको लिखते हैं T से, या इसी को लिख देते हैं हम लोग टेल, हिंदी में लिखता है क्या, टेल पूछ देगा, टेल। ध्यान रखिएगा, एक सिक्का को हम लोग फेंकते हैं तो या तो उसके 2 घटना हो सकती है, मतलब 2 संभव घटना हो सकती है। या तो इस सिक्का का फेंकेंगे तो चीत आ जाएगा या पट आ जाएगा, मतलब कि एक सिक्का को फेंकेंगे तो या तो चीत आएगा या तो पट आएगा।
हम लोग चित को एच से हेड कहते हैं उसी को, आप पट को टेल कह देते हैं, इसी को हिंदी में तेल लिख देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि एक सिक्का को जो फेंकेंगे तो उसको आने की संभावना क्या होगी, या तो चित आएगा या तो क्या आएगा, पट आएगा। या अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक सिक्के को उछालने पर चित माने क्वेश्चन में हेड एच, चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। अब देखिए जब आप एक सिक्का फेंकेंगे, देखिए कुल परिणाम क्या होगा, तो जो कुल परिणाम होगा आपका कुल परिणाम दो हो सकता है। मतलब कि या तो आपको हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब कि एक सिक्का को फेंकने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब कि दो घटना, मतलब दो कुल संभावना हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब कुल संभावना कितना है, दो। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सिक्के, क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका हो गया पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए आप जानते हैं अब फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर सिंपल, प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं आने की संभावना बटा क्या, कुल संभावना। अब देखिए आपने इसको फॉर्मूला देख लिया, अब देखिए अब इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रायिकता बराबर क्या, आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो कौन को सिक्का फेंक रहे हैं, जब आप एक सिक्का फेंक रहे हैं तो कुल दो संभावना हो सकती है, यानी बाटा में लिखेंगे दो। अब देखिए आपसे कह क्या रहा है, आपसे यह कह रहा है कि सिक्के को उछालने पर चित्त माने कि एच माने हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जो दो परिणाम कुल परिणाम है उसमें से आपको हेड आने की प्रायिकता कह रहा है, तो ये एक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, आने की संभावना एक हो जाएगा। इसलिए आपका जो इसका प्रायिकता हो गया कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता आपको 1/2 हो जाएगा। अगर आपसे कहता है इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन को कहता है, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, इसी को हम मिटा देते हैं, इस तरह क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अगर लिखते हम कहते हैं, मान लीजिए ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, मिटा कर, और यहाँ क्या करते हैं हम लोग, करते हैं यहाँ पट आने की प्रायिकता, क्या करने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, पट आने मतलब यहाँ टी कर देते हैं पट, ठीक है, क्या पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। कुल संभावना दो ही है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब कि या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। अब कह रहा है आपको कुल संभावना 2 हो गया, आपको ये क्या कह रहा है, पट पी आने की संभावना आपका एक ही है, इसका भी 1/2 होगा। मतलब कि एक सिक्के को उछालने पर, सिंपल याद रखिए कि एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आने की प्रायिकता 1/2 ही होगा। या तो हेड कहेगा तो उसका भी 1/2 होगा, टेल कहेगा तो 1/2 होगा, पट कहे तो उसका भी 1/2 होगा, या क्या आपको चित्त कहे उसका भी क्या होगा, 1/2 ही होगा। एक सिक्का वाला आपको कंफर्म क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कुछ और देख लेते हैं पॉइंट, उसके बाद चलेंगे 2 सिक्के वाले पर। अब देख लेते हैं क्या हम लोग का दूसरा पॉइंट क्या हो गया, आपका दूसरा पॉइंट हो गया इसमें। अब एक सिक्का वाला हो गया, अभी कुछ देखिए, कुछ आपको नोट देके लिखवा देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि एक सिक्के उछालने पर कुल संभव परिणाम, मतलब कि एक सिक्का फेंकेंगे तो कुल कितने परिणाम होंगे। इसके देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे 2, आप कितने सिक्के फेंक रहे हैं, एक फेंक रहे हैं, तो इसके पावर लगा देंगे 1, यानी कि इसकी कितनी संभावना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी फार्मूला होता है 2 के पावर n मतलब कि कितना सिक्का फेंक रहा है उसको लिखना होता है। अब देखिए अगर आपसे कह दे कि 2 सिक्के उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे, मतलब कि 2 सिक्का फेंकेंगे एक साथ तो कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, क्या करेगा आप यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, 2 के पावर का करेगा 2 लिख लीजिएगा, मतलब कि n मतलब होता है कि कितने सिक्के फेंक रहे हैं, तो क्या होगा 2 के पावर 2 हो गया। आप जानते हैं 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, ठीक है, मतलब कि कुल परिणाम 4 होंगे। मतलब एक सिक्का फेंकेंगे तो केवल आपको 2, मतलब सब केवल जो परिणाम आएगा कुल परिणाम वो आपका 2 आएगा, मतलब
कुल संभव परिणाम या कुल परिणाम कहिए आपका 2 आएगा। अगर 2 सिक्का फेंकते हैं एक साथ तो कुल परिणाम कितना आएगा, 4 आएगा। अगर आप इसी से कह दे आपको कि 3 सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या होगा, 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं तो क्या होगा, आपका 2 के पावर 3 करना पड़ेगा, यानी कि 8 हो जाएगा। इस तरह से आप इस तरह निकाल सकते हैं आगे, लेकिन आगे आपसे पूछा नहीं जाता है, इतना ही आपको क्लियर कर लेना है। अब देखिए, तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा वो 1 सिक्का वाला देख लिया। अब आते हैं हम लोग 2 सिक्के वाले पर, क्या कि 2 सिक्के वाले पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब क्लियर हो गया ना, ये कितने परिणाम आएंगे, इसको याद रखिएगा। पूछ देगा कि 3 सिक्के उछालने पर कुल कितने संभव परिणाम आएंगे, तो 8, और 2 सिक्के उछालने पर 4, और 1 सिक्के उछालने पर क्या आएगा, आपको 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको ध्यान रखिएगा। आगे आप 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालने का बता दिएगा, 2 के पावर n करना है, n मतलब कि सिक्कों की संख्या करना है, बस। क्लियर, आगे चलते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा 2 सिक्का वाला, क्या कि 2 सिक्के को उछालने पर। अब देखिए 2 सिक्के उछालेंगे, पहले समझ लीजिए कि 2 सिक्का उछाल रहे हैं, उछालने पर 2 सिक्के को उछालने पर एक साथ तो क्या आएगा, देखिए या तो आपको पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है। ये एक परिणाम हुआ, आपको एक साथ उछाल रहे हैं तो, ठीक है। या अगर आप उछाल रहे हैं तो पहला पर हेड, आपका पहला पर क्या आ गया, टेल आ गया, दूसरे पर क्या आ गया, आपको हेड आ गया, माने कि आपको क्या, ये आपका चित आ गया, ये पट आ गया। ठीक है, इस तरह आप याद रखिएगा। आप ये याद रखिए कि जहाँ पर हम क्या, आपको हम एच लिख रहे हैं, यहाँ मतलब आपको हम पट लिख रहे हैं, क्या ना चित लिख रहे हैं, चित, आपको यही याद रखना है। जहाँ भी हम क्या, हम टी लिख रहे हैं, टेल माने वहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, पट लिख रहे हैं। चित मतलब एच और पट मतलब टी लिख रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम 2 सिक्का फेंके एक साथ, तो एक को मान लीजिए कि हेड आ गया, एक पर टेल आ गया। दूसरा बार फेंके, एक पर आ गया आपको, एक पर आपका टेल आ गया, एक पर हेड आ गया। तीसरा बार फेंके एक के साथ, तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि दोनों पर हेड ही आ गया, क्या दोनों पर हेड ही आ गया। और हेड माने क्या होता है, आप जानते हैं हेड माने होता है चित्त, हेड मतलब चित्त, हिंदी में चित्त। या अब मान लीजिए चौथा बार फेंके, जब चौथा बार फेंके इसको, तो क्या मान लीजिए कि दोनों सिक्कों पर क्या आ गया, टेले आ गया, मतलब कि पट ही आ गया। मतलब कि ये आपका 4 संभव परिणाम हो गए, क्या 4 संभव परिणाम हो गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर चित्त या दोनों पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए इससे पूछ सकता है कि 2 सिक्के उछालने पर पहला क्वेश्चन, दोनों पर चित्त हेड आने की प्रायिकता। अब देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन लिखेंगे हम, ध्यान रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों मतलब 2 सिक्के उछालने पर, एक साथ उछाल रहे हैं तो दोनों पर चित्त आने की प्रायिकता है, दोनों पर क्या चित्त आने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पे एक ही घटना हुआ है, कितना घटना हुआ है, एक घटना हुआ है, जिसमें क्या हुआ है, दोनों पर आपको क्या हेड आया है, मैंने दोनों पर क्या आया है, चित्त आया है। आप जानते हैं कि क्या प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटा क्या, कुल संभावना। तो कुल कितने संभावना है, 2 जब सिक्का उछाल रहे हैं तो कुल संभावना है कि 1 2 3 4, कुल संभावना आपका 4 हो गया। क्या कुल संभावना क्या हो गया, 4 हो गया। कितना संभावना हो गया, कुल हो गया 4। अगर आपसे कहता है, क्वेश्चन जो कह रहा है कि दोनों पर चित्त, मतलब कि दोनों पर ही चित्त ही आए, वो आपका एक ही घटना है, क्या है, एक ही घटना है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, 1 कर देंगे, और 1 बटा क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन कहता है कि दोनों पर आपके क्या पट आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए दोनों पर पट, हेड की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कुल संभावना कितना होगा, 4 ही होगा। आप जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है कि आने की संभावना बटा क्या, कुल संभावना, तो कुल 4 ही होगा। लेकिन आने की संभावना क्या है, तो दोनों पर आपका क्या, तो दोनों पर आपका जो टेल आया है, मतलब पट आया है, क्या दोनों पर पट आया, कितना घटना है, कितने बार में आया है, मतलब एक ही घटना है, यहाँ भी क्या होगा, 1 बटा
4 ही हो जाएगा। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर? या आपसे इस तरह कह सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए तो 3 क्वेश्चन कहता है कि कम से कम एक सिक्के पर हेड मतलब कि आपका क्या चित्त आने की प्रायिकता तीसरा क्वेश्चन इसमें जोड़ दी। क्या कह रहा है इसी क्वेश्चन से कि जब दो सिक्के को यहाँ दो सिक्के को उछालने पर ये अलग अलग हमको लिख रहे हैं, आप एक ही में लिख रहे हैं, आपको अलग अलग पूछेगा एग्जाम में। वो क्या हुआ, यहाँ पे निकालते हैं इसको। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कम दो सिक्के को फेंक रहे हैं तो कम से कम एक सिक्के पर क्या, कम से कम एक सिक्के पर हेड मतलब कि चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए आप जानते हैं कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटा क्या, कुल संभावना। अब देखिए आप जानते हैं तो कुल संभावना कितना है, दो सिक्के फेंक रहे हैं ना, ये दो सिक्के की बात रही, क्वेश्चन दो सिक्का वाला ही है, तो दो सिक्के की बात हो रही है। तो जब दो सिक्के की बात हो रही है तो कुल संभावना हो गया 4। अब देखिए कह रहा है कि कम से कम, क्या कह रहा है कि कम से कम एक सिक्के पर हेड। देखिए यहाँ पे भी आया हुआ है एक सिक्के पर, यहाँ भी आया हुआ है एक सिक्के पर, यहाँ पे दोनों पर है, लेकिन हमको एक कह रहा है। कितने घटना हो गए, 3 घटना हो गए, मतलब कि अब इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा आपको 3/4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछ सकता है, पूछेगा कि कम से कम एक सिक्के पर क्या कह देगा आपको, कह देगा कम से, ध्यान रखिएगा इसको कि कम से कम एक सिक्के पर टेल, क्या कम से कम एक सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता। तो ये आपका ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ भी टेल है, यहाँ भी टेल है, यहाँ भी टेल आया हुआ है, इसका भी क्या हो जाएगा 3/4 ही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन यहाँ से इसको दोबारा लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पर। आपका जो टाइप इसमें का जो टाइप 1 में कहीं जो क्वेश्चन है 3 सिक्के वाले उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तब हम लोग आते हैं 3 सिक्के वाला देख लेते हैं कि जब 3 सिक्का फेंकेंगे तो क्या होगा। क्या 3 सिक्के, 2 सिक्के वाला क्वेश्चन देख लिया हम लोग, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। बस अब आते हैं 3 सिक्का फेंकते हैं तो क्या होगा। जब 3 सिक्के को एक साथ फेंकेंगे तो क्या होगा, आइए सिक्के को एक साथ फेंकने या उछालने पर अब देखिए जब 3 सिक्के को एक साथ फेंकेंगे तो आपका जो कुल संभव परिणाम आपको बताया था कितना होगा, 2 के पावर 3 यानी क्या 8 हो जाएगा। अब देखिए 8